हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान किस प्रकार से निकाला जाता है। एक पूर्ण चक्र के लिए, एक अर्ध चक्र के लिए, या हम कह सकते हैं यानी T/4 टाइम्स के लिए या 3T/4 टाइम्स के लिए किस प्रकार से हम इसका औसत मान निकालते हैं। बस मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और उसी के आधार पे आप सारे सारे टाइम के लिए आप निकाल सकते हैं। किसी भी टाइम के लिए आपको पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं? तो आज का जो लेक्चर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये बोर्ड एग्जाम में 5 अंक कवर करेगा, यानी आपको 5 अंक दिलवाएगा आज का ये वीडियो, क्योंकि इससे प्रश्न हर साल पूछा जाता है। इसलिए इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, तैयार करना है। ठीक है, वैसे तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बस थोड़ा सा आना चाहिए। और जिनको आता है उनको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिनको नहीं आता उनको भी टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, बस सेम टू सेम होगा। जब मैं एक आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, सेम उसी आधार पर सारे के सारे डेरिवेशन करने होते हैं। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, जो मैंने वो वीडियो आपको अपलोड करवा दिया है, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। उस टॉपिक को अवश्य तैयार कीजिए, क्योंकि वो भी जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ग माध्य मूल मान पूछ लिया जाता है, आपको 5 अंक में पूछेगा, इसलिए उसको तैयार कर लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए और वो टॉपिक आए तो छूटे ना। ठीक है नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखिए, औसत मान हम यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि एवरेज करंट है नहीं, एवरेज करंट वैल्यू, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा एसी जो करंट है उसका हम औसत मान निकालेंगे। औसत मान किस प्रकार से निकालते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपका ध्यान ना भटके। ठीक है नहीं? बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। बस इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका से आपको समझाऊंगा। ठीक है नहीं? आपको कहीं पर दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए, हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखिए, औसत मान हम यहाँ पर निकालेंगे एवरेज वैल्यू, यानी कि हम धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट का औसत मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का पहले आपको ग्राफ आना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से होता है। प्रत्यावर्ती धारा का साइन में ग्राफ बनता है। हमने देखा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है? साइन ओमेगा टी। ये समीकरण हमने पढ़ लिया है, ये समीकरण हमने पढ़ लिया है जब हम वर्ग माध्यमूल मान पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने देखा था ये। तो ये है आपका प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका समीकरण है। अब ये तात्क्षणिक मान के लिए है, एक कोई विशेष क्षण के लिए। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका समीकरण होता है। इसका जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट, वो ग्राफ किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे। ठीक है नहीं? एक बार धारा क्या होती है इसमें, प्लस होती है, एक बार प्लस होती है और एक बार माइनस हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये पूरा एक चक्कर है, यहां से स्टार्ट होती है इस प्रकार से, यहां से लेकर के यहां तक का जो एक चक्कर माना जाता है, पूरा एक साइकिल होता है। पूरा क्या होता है ये, एक साइकिल। और इसमें जो समय लगता है उसको हम टी नाम देते हैं, यानी कि आवर्तकाल कहते हैं उसको। ठीक है नहीं? जब धारा ऊपर की तरफ होती है तो प्लस होती है, नीचे की तरफ होती है तो मैक्सिमम होती है, मतलब मिनिमम होती है, और मैक्सिमम ऊपर होती है। ठीक है नहीं? तो यहाँ जीरो से स्टार्टिंग होती है, एक बार प्लस धारा होगी, ये इसका आयाम होता है। क्या होता है? इसका आयाम होता है, और ये भी इसका आयाम है। ठीक है नहीं? इस प्रकार से। तो एक बार धारा प्लस होती है, फिर जीरो, फिर
माइनस में क्या होती है, अधिकतम होती है, फिर उसके बाद फिर जीरो हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्यावर्त धारा एक ऐसी धारा है जो अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती है, यानी कि समय पर बदलती है। देखिए इस समय पर देखेंगे तो कुछ और धारा मिलेगी, इस समय पर देखेंगे कुछ और मिलेगी, यानी कि इस प्रकार से इसका जो कर्व के आकार का इसका ग्राफ बनता है, वक्राकार, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी के हिसाब से धारा बढ़ रही है। फिर एक समय पर क्या होती है, वो घटने लगती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर से क्या होती है, माइनस की तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन बदल जाती है धारा की समय बढ़ने के साथ साथ, यानी जैसे समय बदलता है उसी प्रकार से धारा का मान भी बदलने लगता है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये जो धारा है ऊपर मैक्सिमम धारा, इसे हम आई नॉट कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आई नॉट। और इसे भी हम कहेंगे आई नॉट, परंतु ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा चक्कर है, और पूरा चक्कर यानी कि समय टी, कितना समय, टी समय में पूरा समय जो लेता है वो टी समय से आवर्तकाल कहते थे, कैपिटल टी से दिखाते हैं। इतना आपको आना चाहिए। धारा दो बार शून्य होती है, दो बार अधिकतम, दो बार शून्य। यहाँ से देखिए एक बार अधिकतम, फिर जीरो, फिर अधिकतम, फिर जीरो, यानी दो बार जीरो होती है, दो बार धारा शून्य होती है, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है कि हमारे घर में जो बल्ब जो होता है, जो प्रत्येक धारा होती है, बल्ब होता है, उसकी जो 50 हर्ट्ज होता है, क्या होता है, 50 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। अब वो बल्ब जो है वो 50 हर्ट्ज का होता है, इसलिए 100 बार क्या होता है, वो बंद होता है, 100 बार ही चालू होता है। यानी कहने का मतलब ये कि 100 बार जीरो होगी धारा, तभी तब क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। परंतु ये क्रिया इतनी तीव्रता से होती है कि उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। ये हमारे जो नेत्र हैं इस क्रिया को पकड़ नहीं पाती है, ठीक है नहीं, क्योंकि ये इतनी तीव्रता से होती है, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिली सेकंड में ये क्रिया हो जाती है। अब 50 हर्ट्ज, इसका मतलब ये है कि जब दो बार, देखिए एक चक्कर में दो बार शून्य हो रही है, और 100 बार शून्य होगी, तो इसका मतलब ये है कि 50 चक्कर हो गए इसके, 50 चक्कर में अब दो बार, तो मतलब 100 बार शून्य हो जाएगी, होगी ना होगी, और 100 बार जलेगी। तो यानी कि एक बार अधिकतम, फिर मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर जीरो जीरो होता है, क्लियर। तो प्रत्यावर्त धारा का ये ग्राफ होता है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि प्रत्यावर्त धारा का औसत मान कैसे निकालते हैं। तो औसत मान हम यहाँ पर निकालेंगे एक पूर्ण चक्कर के लिए पहले तो, और फिर हम निकालेंगे अर्ध चक्कर। अर्ध चक्कर जानते हो, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक गई तो पूर्ण चक्कर, और जो आपको यहाँ जीरो दिखाई दे रहा है ये है इसका आधा चक्कर, और फिर इसका भी आधा करेंगे तो ये आता है यहाँ पर T/4, ये इसका आधा चक्कर। और जब इसका आधा करेंगे तो ये यहाँ पर आता है 3T/4, ये भी इसका है। तो यानी कि इनमें से किसी भी समय पर पूछे आपको, या इस पे पूछे, या इस पे पूछे, या इस पर पूछे, या टी पर पूछे, यानी कि एक पूर्ण चक्कर के लिए पूछे, चाहे अर्ध चक्कर के लिए पूछे, या आपका 1/4 चक्कर के लिए पूछ सकता है, ठीक है नहीं, 3/4 चक्कर के लिए पूछ सकता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एक डेरिवेशन करवाऊंगा और सेम उसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये इसका होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका औसत मान निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो एक प्रत्यावर्त धारा होती है उसका ग्राफ जो होता है साइन में इस प्रकार से ही बनता है। प्रत्येक साइन का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर साइन में ग्राफ इसी प्रकार से बनता है। तो प्रत्यावर्त धारा एक चक्कर में दो बार शून्य होती है और दो बार अधिकतम होती है, एक बार प्लस में होती है, एक बार माइनस में। मतलब माइनस का मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू माइनस की है, नहीं, वो डायरेक्शन है उसकी, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में पहुंच गई। अब जो धारा ऐसे बह रही थी वो अब ऐसे बहेगी, यानी कि उसकी डायरेक्शन बदल जाती, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, इसी प्रकार से होती रहती है, ठीक है नहीं। तो इसलिए तो ये इसका ग्राफ होता है, और एक पूर्ण चक्कर में दो बार शून्य होती है और दो बार अधिकतम होती है, क्लियर। ये इसका समीकरण होता है प्रत्यावर्त धारा का, ठीक है नहीं। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्रत्यावर्त धारा का औसत मान निकालते कहते हैं कि प्रत्यावर्त धारा का औसत मान कैसे निकाला जाता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एक पूर्ण चक्कर के लिए। अब मैं आपको बता दूं एक पूर्ण चक्कर के लिए औसत धारा कितनी होगी। खुद सोचिए, दिमाग से सोचिए कि देखिए यहाँ से एक बार होती है प्लस, फिर जीरो, फिर माइनस में प्लस, मतलब माइनस में अधिकतम, फिर जीरो। तो भाई एक पूरे चक्कर में औसत धारा कितनी हुई। औसत धारा का मतलब ये है कि जितनी अधिकतम है उतनी ही देखिए जितना अधिकतम है उतना ही नेगेटिव है, और जब इनको जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, शून्य आएगा ना। जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर अधिकतम है यहाँ पर, और 5 एम्पियर यहाँ पर क्या है, न्यूनतम है।
कहने का मतलब जब इनको जोड़ेंगे एक माइनस एक प्लस तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि एक पूर्ण चक्कर में औसत धारा जो होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक है नहीं, तो हम यहाँ पर निकाल के देखेंगे क्या शून्य होती है या नहीं, तो कैलकुलेशन से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर उस कैलकुलेशन को करने वाला हूँ। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलते हैं अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर में औसत मान कितना होता है। आप लिख लेना, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर में औसत मान। ठीक, इस प्रकार से हो गया। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया एक पूर्ण चक्कर में। ठीक है नहीं, अब आपको पता होगा कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, आपको ये तो पता ही है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो होता है I बराबर होता है आपका I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये W नहीं है, ये ओमेगा होता है। ठीक, तो ये होता है, ये है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। आप जानते हो, इतना तो आपको पता है। अभी हम बात करें एक पूर्ण चक्कर के लिए, तो एक पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा को जो समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। तो एक पूर्ण चक्कर में लगा समय, एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर, एक पूर्ण चक्कर में लगा समय। अब एक पूर्ण चक्र में लगा समय कितना होगा, जाहिर सी बात है, हमें पता है कि आवर्तकाल यानी हम मान लेंगे टी। कितना, टी। पूरे चक्कर में समय लग रहा है वो टी लग रहा है। क्लियर। अब देखिए औसत मान यहाँ पे हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत मान। औसत मान, औसत मान के लिए क्या करना पड़ता है, औसत मान के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या रखना है, हम निकालेंगे आई एवरेज की वैल्यू, आई एवरेज। और आई एवरेज जो निकालना है वो निकलेगा, इंटीग्रेशन करना होगा हमें कहाँ से। अब देखिए पूरे समय के लिए निकालवा रहा है, मतलब एक चक्कर के लिए। एक चक्कर में समय कितना लग रहा है, टी। तो यानी कि 0 से टी के लिए पूछ रहा है, और यहाँ पर हम आई लेंगे, आई, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे समय के सापेक्ष, और आपका समय कितना है, टी। क्लियर। इस प्रकार से पूरा जो समय लग रहा है औसत हम निकालेंगे ना इसके लिए। तो क्या करना पड़ेगा, अब ये समीकरण हमको ध्यान रखना है, ये सूत्र याद रखना है हमको, यानी कि सूत्र है ये, इस सूत्र से ही हम करेंगे इसको। तो चलिए अब करना क्या है, आपको पता है आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आई एवरेज। आई एवरेज इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेशन 0 से टी, और यहाँ मान रखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। और समय कितना लग रहा है आपको यहाँ पर, पूरा टी। ये सब का बटे है। ठीक है नहीं, हम इसका सवाल कर रहे हैं केवल। तो अब देखिए यहाँ पर टी है, अब क्या करना है, इस टी को बाहर निकाल लीजिए और आई नॉट को भी बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि इनका समाधान नहीं होगा। ये कैपिटल टी है यहाँ पर, तो यहाँ पर निकाल लेंगे इसका। देखिए एक पूर्ण चक्र के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आई नॉट वटे टी। ठीक, इंटीग्रेशन कहाँ से है, 0 से कैपिटल टी और साइन ओमेगा टी। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत, अभी हमने कुछ नहीं किया है। किया क्या है, आपको बस ये फॉर्मूला को याद रखना है। औसत मान निकालना है धारा का, एक पूर्ण चक्र के निकाल रहे हैं, तो आई एवरेज बराबर ये वाला फॉर्मूला पूरे चक्र के लिए 0 और टी से, 0 से टी। ठीक है नहीं, पूरे चक्र के लिए समय टी माना था ना, इसलिए 0 से टी। अगर आधा मान दे तो 0 से आधा, मतलब T/2 ऐसा करके। और यहाँ वट्टे में क्या आया है, टी आया है, टी के निकाले इसलिए टी आया है यहाँ पर। ठीक, और आई डी टी, यानी कि हम समय के साथ क्या कर दिया है, इसका समाकलन कर रहे हैं इसका। ठीक है नहीं, जो तात्क्षणिक धारा है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, उसका समाकलन कर रहे हैं हम टी के सापेक्ष। तो यहाँ पे कर दिया, इसको हमने कॉमन ले लिया, आई नॉट और टी को बाहर निकाल लेंगे, इसका समाकलन नहीं होगा। इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ओमेगा टी, केवल इतना किया है अभी हमने। क्लियर। अब देखिए, अब हम आई करेंगे, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है, आई करते हैं। अब यहां से करते हैं इसको हम। ठीक, आई एवरेज आई नॉट अपॉन टी, इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ओमेगा टी का। ठीक है नहीं, तो यहां पर हम फिर से लिख लेते हैं इसी को, आई एवरेज, आई एवरेज,
इंटीग्रेशन हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए आई नॉट अपॉन टी था यहाँ पर, 0 से कैपिटल टी साइन साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब इसका समाधान कैसे होगा, देखिए आपको बस इतना याद रखना है, जो बायोलॉजी वाले हैं उनको याद रखना है। यानी कि अगर आपका कहीं ऐसे दिया हो साइन के और एक्स डीएक्स, ऐसे दिया कि एक्स डीएक्स, इसका समाधान कैसे होगा, इसका समाधान होता है कॉस के एक्स अपॉन के। ध्यान रखना है, ठीक, यानी कि माइनस कॉस के एक्स अपॉन के। तो यहां पर देखिए ओमेगा है, यहाँ के है, यहाँ टी है, यहाँ एक्स है, और यहाँ पर डी टी भी होगा क्योंकि समय के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष है इसलिए यहाँ पर कर दिया है। तो ऐसे ही इसको करना है, तो करिए इसको। आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन में टी। अब इसका समान करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से होगा, और 0 से कैपिटल टी। अब करना क्या है, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो आई एवरेज आई नॉट माइनस का यहाँ बाहर और कैपिटल टी, इसका हम क्या करेंगे कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। ये काम करना है। अब आपको लिमिट का मान रखना है, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट है तो इसकी वैल्यू रखेंगे, तो आई एवरेज माइनस का आई नॉट अपॉन में टी रख दीजिए, तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी वटे में ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा और इनटू में 0 बटे में ओमेगा। क्लियर। तो यहां पर कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा आई एवरेज माइनस का 1 अपॉन मतलब माइनस का आई नॉट अपॉन टी वटे में कैपिटल टी। ये कितना हो गया, यहाँ इसका मान रखते हैं, क्या रखते हैं, इसका मान रखते हैं। तो देखिए एक काम करते हैं ना, यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा यहीं चला आएगा। क्लियर। अब कितना रह गया यहाँ पर, ये हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस का यहाँ रह गया 0 डिग्री, क्योंकि देखिए 0 का यहाँ पे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा जी, आई एवरेज बराबर माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा टी। क्लियर। अब यहाँ देखिए कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा का वैल्यू होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, तो रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में टी और इन टू में यहाँ पर भी टी है, माइनस कॉस 0 का मान होता है 1। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एवरेज, इधर लिखते हैं आई एवरेज बराबर माइनस का आई नॉट अपॉन में ओमेगा टी। यहां देखेंगे टी से टी कट गया, बचा कॉस 2 पाई। अब cos 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1, यानी 1 हो जाएगी, क्योंकि 360 हो जाएगा ना, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इसका मान होता है 1 माइनस के 1। ठीक है नहीं। अब कितना हो जाएगा, 1 में से बन गया 0 और 0 का इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा निकल के, आई एवरेज 0 ही आएगा, क्योंकि किसी 0 का गुणा करते की संख्या में तो 0 आता है। 1 में से बन गया 0 और 0 गुणा करेंगे इसमें, जो गुणा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है औसत धारा कितनी निकल के आई आपकी, 0 निकल के आई। क्लियर। यहाँ पर देख लीजिए पूर्ण चक्र के लिए जो औसत धारा होती है उसका वैल्यू जो होता है वो 0 ही होता है। पूरे चक्र के लिए क्या होती है औसत धारा, मैं पहले भी आपको समझाया था कि एक पूर्ण चक्कर में जो औसत धारा होती है वो 0 होती है। क्लियर। तो देखिए इसी प्रकार से हमने किया था, केवल हमने पूरे चक्र के निकाला तो यहाँ टी लिया, भट्टे में भी टी लिया। अगर आधे के निकालेंगे तो t/2 भट्टे में यहाँ पे भी आएगा t/2। ठीक है नहीं। तो चलिए अब मैं आधे चक्र के लिए आपको निकाल के दिखाता हूँ। पूर्ण चक्र के लिए आपको आ गया है, तो चलिए आधे चक्र के लिए देख लीजिए, फिर बाकी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है नहीं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, हम देखते हैं अर्ध चक्र के लिए। तो हेडिंग लगाना है अर्ध चक्र के लिए प्रत्यय धारा का औसत मान। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं अर्ध चक्र के लिए। यहाँ लिख दिया है मैंने क्योंकि जगह का बहुत कम पड़ता है, क्योंकि यहाँ देखिए इतने बीच में तो क्या होता है लाइट का प्रकाश आता है। ठीक है नहीं, इस कारण से क्या होता है यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है।
तो अब हम देखेंगे अर्ध चक्र के लिए। किसके लिए देखेंगे? अर्ध चक्र के लिए। देखो अब ज्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे, वही चीज लिखना होता है, यानी प्रत्यावर्त धारा का समीकरण तो हम जानते ही हैं क्या होता है। प्रत्यावर्त धारा का समीकरण होता है आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये होता है ना, होता ये समीकरण होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये नहीं पता होगा तो कहाँ से करोगे, ठीक है नहीं, ये गलत शब्द नहीं लिख लेना है, ऐसे लिखना है आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद कर लेना है, 2-4 बार फिर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं अर्ध चक्र के लिए, तो समय कितना हो गया भाई, आधा समय लगेगा ना, जब आधा चक्कर करेंगे तो आधा ही समय लगेगा, ठीक है नहीं, पहले लगा रहा था टी तो अब लगाएगा T/2, तो अर्ध चक्कर में लगा समय, ठीक है नहीं, हम बात करेंगे यहाँ पर अर्ध चक्कर, अर्ध अर्ध चक्कर, अर्ध चक्कर में लगा समय, लगा समय निकालें। देखिए समय जो होगा यहाँ पर कितना होगा T/2, क्लियर, यानी T/2, ठीक। चलिए अब क्या निकालना है, औसत मान, अब निकालेंगे औसत, औसत मान। औसत मान कैसे निकल के आएगा, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है कि जो आई एवरेज है, आई एवरेज वो क्या होता है, हमें इंटीग्रेशन करना होता है 0 से, अब करेंगे T/2, पहले किया था T तक, और आई डी टी, और सब की बट्टी में क्या आएगा यहाँ पर T/2, क्लियर। आपकी देखिए बस यहाँ समय था, वहां पर हमने आधा रख दिया है, ठीक। चलिए तो अब कितना हो जाएगा, ये आई एवरेज आपको वैल्यू रखना है इसके अंदर, क्या रखना है भाई, देखिए ए बी का मतलब एवरेज होता है, ठीक है, आई एवरेज, तो आई एवरेज यहाँ पर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज किसी के ऊपर क्या करते हैं, बाजे बाजे क्या करते हैं, मतलब ऐसे कर देते हैं, देखिए एवरेज निकालते हैं ना, तो यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से, आई का एवरेज निकालना है तो ऐसे एक रेखा खींच देंगे, और नहीं तो ऐसे नहीं करना होता है मैंने, तो क्या करना कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो मतलब ये है कि मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे समझ लीजिए। मान रखिए इसके अंदर, इसके अंदर मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से T/2 रखिए, यहाँ पर जो हो जाएगा आई नॉट साइन, साइन ओमेगा टी, और यहाँ सब के बट्टी में है भैया T/2, क्लियर। अब देखिए T/2 और आई नॉट बाहर निकाल लीजिए, जब निकालेंगे इसको बाहर तो क्या आएगा, आई एवरेज, आई एवरेज आई नॉट, अब देखिए T/2 बाहर आएगा तो इस 2 को ऊपर कर दीजिए, तो 2 ऊपर हो जाएगा, T नीचे हो जाएगा, क्लियर। अब इंटीग्रेशन 0 से T/2, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन ओमेगा टी, क्लियर, और यहाँ dt भी होगा क्योंकि भाई dt दिया गया है, क्लियर, तो यहाँ पे भी dt कर दीजिए। अब देखिए वही सिस्टम यहाँ पर बन गया, इसका समाधान क्या होगा, जो मैंने अभी बताया था, साइन ओमेगा टी दिया हो तो इसका मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर टी में ओमेगा, क्लियर, तो ये हो जाएगा, तो करिए इसको, तो यहाँ हो जाएगा आई एवरेज, आई एवरेज यहाँ हो जाएगा 2I0 वटे में टी, इसका समाकलन होगा आपका यहाँ पर माइनस के कॉस ओमेगा टी और वट्टे में ओमेगा, ठीक है नहीं, और इस पर 0 से T/2, क्लियर, इस प्रकार से होगा। यहां तक कोई डाउट, इतना होगा, आप देख लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं, आगे करते हैं, ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं पर कट नहीं रहा है, ठीक है नहीं। चलिए अब बात करते हैं आगे, आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें इंक डाल देता हूं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इंक हमने डाल लिया है, अब आगे करते हैं इसको, थोड़ा सा यहीं से करते हैं, क्या हो जाएगा जब आई, आई एवरेज, आई एवरेज जो हो जाता है वो हो जाता है 2I0 अपॉन में टी, क्लियर। और यहाँ पर जो हमने अभी किया है, देखिए यहाँ माइनस है, इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए बाहर, ठीक है नहीं, अंदर रह गया आपका कॉस ओमेगा टी और बट्टे में ओमेगा, और इस पर आपका 0 से T/2, क्लियर। अब कितना हो जाएगा, आई एवरेज यहाँ पर जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 2I0 वट्टे में टी, और यहाँ पर आप अपर लिमिट का मान रखिए, तो कॉस ओमेगा इनटू में T/2 और बट्टे में ओमेगा, क्लियर, माइनस यहाँ पर ऐसे करेंगे तो कॉस ओमेगा इनटू में 0 बट्टे में ओमेगा, ओमेगा कॉमन ले लीजिए बाहर,
तो जब ओमेगा बाहर कॉमन ले लेंगे तो भैया बाहर आ जाएगा ये, तो ठीक है ना। तो माइनस का 2I0 बटे ओमेगा और कैपिटल टी, और यहाँ पर क्या रह जाएगा कॉस। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू होती है, हमने बताया था आपको, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन में टी, तो यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में टी, सॉरी 2 रख रहा हूं मैं यहाँ पर, टी इन टू में टी बाई 2 भी है, ठीक। और माइनस यहाँ से तो बाहर ओमेगा तो बाहर आ गया ना ये, ठीक है नहीं, तो यहाँ कितना हो गया कॉस 0 डिग्री। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो यहाँ बचा आई एवरेज माइनस का 2t अपॉन, सॉरी टी बोल रहे हैं हम यहाँ पर, I0 है ओमेगा टी। यहाँ हो गया जी आपका कॉस पाई माइनस का, इसका मान होता है 1। क्लियर। इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो हो जाएगा आई एवरेज माइनस 2I0 अपॉन में ओमेगा टी। इसको भी हम तोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे ओमेगा हमारा रखिए, तो यहाँ 2 पाई अपॉन टी इंटू में टी। क्लियर। कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो माइनस का 1 और -1, ठीक। क्लियर। देखिए इससे ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, टी से टी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आई एवरेज बराबर, आई एवरेज का क्या बचेगा यहाँ पर आप देखिए, तो ये बचेगा आपका यहाँ पर 2I0 बट्टे में केवल 2 पाई बचेगा यहाँ पर, माइनस तो यहाँ पर है ही है, और इनटू में यहाँ पर कितना है, ये आएगा माइनस का 2। देखिए माइनस से तो माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई कैंसिल मतलब प्लस हो जाएगा, और जो इसका जो 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी आई एवरेज की, वो कितनी आएगी, वो आई एवरेज की वैल्यू आएगी यहाँ पर भाई 2I0 अपॉन में पाई। तो देख लीजिए, इस वैल्यू को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका PYQ में पूछ दिया जा सकता है इस प्रकार से, ठीक है नहीं। 2I अपॉन पाई वैल्यू होती है, ये अर्ध चक्कर के लिए निकल के आया है। एक बार इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीका से बताया है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर आपको डाउट होता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ठीक है नहीं। तो देख लीजिए इस प्रकार से निकाला है, आधे चक्कर के निकाला तो ऐसे। अगर तुम्हें आपको निकालना है यानी कि T/4 समय के लिए, तो आपको करना क्या होगा ना, कि इसकी जगह पर T/4 रखना होगा, और यहाँ पर भी T/4 रखना होगा। क्लियर। आपका मान निकल आएगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि देखिए ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को अवश्य तैयार करना है। अर्ध चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान किस प्रकार से निकालते हैं, वैसे अर्ध चक्र के लिए ही पूछा जाता है, ठीक है नहीं। अभी तक नहीं पूछा गया है कि यानी कि T/4 के लिए निकालिए। अगर पूछा जाए तो आपको करना ऐसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस देखिए सेम उसी प्रकार से तो कर रहे हैं हम यहाँ पर, टूटेगा तो वैसे ही यहाँ पर ये बस T/4 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।